हाँ बेटा जी, गुरुवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का स्वागत है। और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम संख्या का डिस्कस कर रहे थे और मुख्य क्वांटम संख्या हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज अपन द्विगुणीय क्वांटम संख्या की स्टडी करने वाले। तो पहले बच्चों आप सब लोग बोर्ड पे देखो एक बार, हम क्या बात है जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं तो सुनना भाई। देखो भाई, जैसे यहां पर लिख रहा हूं बेटा जी मैं, सुनना भाई एक बार, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन मारते बेटा। जैसे बताओ बेटा, कोष के अंदर क्या होता है? बोलो बेटा क्या होता है? उपकोष होता है। बेटा उपकोष के अंदर क्या होता है? कक्षक होता है। और कक्षक के अंदर मेरे बच्चों तुम्हें क्या मिला था? इलेक्ट्रॉन मिला था। मतलब कोष के अंदर कौन है बेटा? उपकोष। उपकोष के अंदर कौन है? कक्षक। और कक्षक के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखना, कोष के बारे में जो क्वांटम नंबर्स जानकारी दे रहा है बेटा, उसका नाम था मुख्य क्वांटम संख्या। और इसको अपन एन से डिनोट कर रहे थे। बेटा किससे डिनोट कर रहे थे अपन? एन से डिनोट कर रहे थे। ओके, तो देखो भाई, अच्छा फिर उपकोष के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बेटा जानकारी देती है? वो बेटा एल। बोलो कौन? एल। फिर यहां पर कौन सी थी बेटा? एम। और यहां पर कौन सी थी बेटा? एस। बेटा इसको तुम क्या बोल रहे थे? मुख्य क्वांटम संख्या। बोलो बच्चों क्या बोल रहे थे? बेटा इसको आपने क्या बोला था? द्विगुणीय क्वांटम संख्या। बेटा आपने इसको क्या बोला था? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और बेटा आपने इसको क्या बोला था? चक्रण क्वांटम संख्या। आज हम लगे हाथ किसकी बात करने वाले हैं? आज बेटा हम इसकी बात करने वाले हैं। द्विगुणीय क्वांटम संख्या क्या होती है, किसकी जानकारी देती है, ठीक है, और ये कितना यूज अपने आएगी क्वेश्चंस में, सारी बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बेटा मेरी हेडिंग रहेगी आज की द्विगुणीय क्वांटम संख्या। द्विगुणीय क्वांटम संख्या। और इसको बेटा वैसे द्वितीयक क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। और इसके अलावा बेटा इसको गौण क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। और इसको बेटा प्यारे बच्चों बताओ, देखो इसको किससे डिनोट किया जाता है? बेटा बताओ, एल से। बोलो किससे बेटा? स्मॉल एल के साथ इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस क्वांटम संख्या की आज अपन पूरी बात यहां पे इस क्लास में करने वाले। ये क्वांटम संख्या एक्चुअली क्या है, जानकारी कौन देता है, इसका खोजकर्ता कौन था, किसने ये सारी बकवास बोली? ठीक है भाई, तो बेटा देखो सबसे पहले इस क्वांटम संख्या का जो खोजकर्ता है बेटा, इसका खोजकर्ता जो था बेटा ये था, छोटे वाला ही राइट। बेटा देखना, इसका खोजकर्ता बेटा सोमरफेल्ड था। बोलो कौन था? सोमरफेल्ड। ठीक है, और सोमरफेल्ड ने बेटा इसकी खोज की, है ना। और यह क्वांटम संख्या जिसकी जानकारी देती है, तो किसकी जानकारी देती है बेटा? यह क्वांटम संख्या यहां पर वैसे उपकोष के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, उपकोष के बारे में जानकारी देगी। इसके अलावा जो आपके पास उपकोष जो होगा, उपकोष की आकृति कैसी होगी, इसके बारे में जानकारी देगी। इसके अलावा उपकोष का जो आकार होगा, उपकोष का जो आकार होगा बेटा, इसके बारे में भी जानकारी ये देगी। ठीक है, और मतलब मेन आकृति के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, उपकोष का आकार क्या होगा उसके बारे में भी जानकारी देगी। ठीक है, आपको मैं कहना चाहता हूं बेटा देखना, जैसे यहां पे ये बात किसकी कर रही है? ये बात बेटा उपकोष की कर रही है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप एक बात पे तुम फोकस करो, जैसे कौन कौन सी चीजें उपकोष है। तो बेटा जैसे एसपीडीएफ जो होता है ना, एसपीडीएफ, ये बेसिकली क्या होता है? ये बेटा उपकोष होता है। बोलो क्या होता है? उपकोष। तो यहां पर इन उपकोषों के बारे में मैं लिख रहा हूं। जैसे आपके पास में बेटा जी एस उपकोष है, आपके पास बेटा पी उपकोष है, आपके पास बेटा जी डी उपकोष है, और आपके पास बेटा एफ उपकोष है।
ठीक है, एस पी डी और एफ। ओके, एस पी डी और एफ, ठीक है। तो यहां पर आपके पास उपकोष के लिए जो द्विगुणसीय क्वांटम संख्या जो एल का मान है, ये बेटा एल का मान यहां पर होने वाला है, एल का मान यहां पर होने वाला है, देखो बच्चों इसके लिए जीरो जीरो होने वाला है, बोलो कितना होने वाला है, जीरो, ठीक है। अच्छा पी के लिए कितना होने वाला है बेटा, इसके लिए एक होने वाला है। डी के लिए कितना होने वाला है बेटा, दो होने वाला है। और एफ के लिए कितना होने वाला है, तीन होने वाला है। तो बेटा ये इनके नंबर्स आप लोग क्या याद कर सकते हो, देखिए मैंने कहा क्वांटम नंबर्स तो नंबर्स होते हैं, है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ इनको नंबर्स से याद करना है। तो मैंने एस का, पी का, डी का और एफ का मैंने क्या दिया, आपको नंबर दिया, और आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ही याद करना है। बोलो बेटा एस का मोबाइल नंबर कितना हो गया, जीरो हो गया। बेटा पी का कितना हो गया, डी का कितना हो गया, और एफ का कितना हो गया, ठीक है बेटा। आगे जी एच जो भी है उसका आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैं आपको कहना चाहता हूं थोड़ा सा देखिएगा बेटा, इसका जो आकार होता है, इसका आकार बेटा गोलाकार होता है। बोलो कैसा होता है, गोलाकार, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपके पास जो पी होता है, इसका आकार बेटा डमलाकार होता है। बोलो कैसा होता है, डमलाकार होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके पास जो डी होता है, इसका डबल डमलाकार होता है, द्विव डमलाकार, द्विव डमलाकार। और बेटा इसका जो होता है, इसका जटिल टाइप का आकार होता है, ठीक है। तो यहां पर एस पी डी एफ उपकोष, और बेटा मैं एल की वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं, द्विगुणसीय क्वांटम संख्या लिख रहा हूं। आप सब बच्चों को याद रखना है 0 1 2 3। बोलो एस का कितना, 0। बेटा पी का कितना, बेटा एफ का कितना, डी का कितना, 2, ठीक है। और अब देखो इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। आपको थोड़ा सा बात बताना है, जैसे बेटा यहाँ पे 1s है, फिर आपके 2s है, फिर आपके यहाँ 2p है, फिर आपके 3s है, फिर आपके 3p है, फिर आपके यहाँ 4s है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबके लिए बेटा किसका मान बताना है, आपको बेटा l का मान बताना है, ठीक है। आपको इन कक्षकों के अंदर, इन कक्षकों में जो आपके पास उपकोष है, उस उपकोष के लिए बेटा आपको सिर्फ किसका मान बताना है, l का मान। जरा मुझे बताओ 1s में क्या लिखा है, 1s में बेटा s है क्या, 1s में s है, तो क्या बेटा मैं इसको 0 लिख दूं क्या, तो यहां पर मैं 0 लिखना पसंद करूंगा। बेटा 2s के अंदर कितना लिखा हुआ है, 2s में s लिखा है क्या, तो यहां पर s में मैं 0 लिख दूं क्या। बेटा 2p के अंदर p है क्या, और p के लिए बोलो इसका मोबाइल नंबर बता दो मुझे कितना है, 1 है क्या, तो यहां पर मैं 1 लिखूंगा। बेटा 3s में s है क्या, s है क्या, बताओ क्या लिखूं, 0। अच्छा बेटा 3p में बताओ 1। अच्छा 4s में बताओ मेरे बच्चों 0। बोलो है कि नहीं है। तो द्विगुणसीय क्वांटम संख्या जो है बेटा किसके बारे में बता रही है, उपकोष के बारे में बता रही है। आपको ये वाली बात बहुत मेन तरीके से याद रखनी पड़ेगी। एस पी डी एफ बेटा एस के लिए 0 हो गया, पी के लिए 1 हो गया, डी के लिए 2 हो गया, और एफ के लिए 3 हो गया। ओके ओके बेटा जी, ठीक है। चलो आप इसको एक बार कॉपी कर लें, उतारो बेटा इसको। मतलब आपको मेन एस पी डी एफ, आपको ये नंबर्स बेटा याद रखना है। एस का याद रखना बेटा कितना नंबर होता है, 0, ठीक है। बेटा पी का कितना हो गया, 1। बेटा डी का कितना हो गया, 2। और बेटा एफ का कितना हो गया, है ना, वेरी सिंपल। अब देखना बेटा जी, जैसे एल का जो मान और एन में संबंध, तो बेटा एल का मान और एन में क्या संबंध होता है, मतलब कोस और एन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब इसका मान क्या है, तो बेटा समझना 0 से लेकर के n-1 का मान होता है। बेटा कितने से लेकर के, 0 से लेकर के n-1 तक का मान होता है। ये बात क्या है, इसके ऊपर समझने की कोशिश करता है। देखना बेटा, मैं फिलहाल इसको मिटा दूं क्या,
अरे इसको मिटा दो क्या बेटा? ठीक है, बेटा देखना, जो बात आपको मैं बता रहा हूं, 0 से लेकर के n-1 तक होता है। जैसे इधर तो है n का मान, ठीक है, इधर है बेटा l का मान। तो बेटा यदि n का मान 1 हुआ, मुख्य क्वांटम संख्या मतलब पहला कोष यदि हुआ, तो उस पहले कोष के लिए मान कहां से लेकर के बेटा 0, और 0 से लेकर के बेटा कहां से कहां तक बताया मैंने, n का मान कितना है 1, और 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो यहां पर बताओ क्या हो गया, इसका मान क्या पड़ गया, मतलब यदि n का मान बेटा 1 है तो l का मान सदैव क्या होगा 0, ठीक है। और 0 का मतलब बेटा क्या होता है, सिर्फ s होता है। इसका मतलब पहले कोष के अंदर कौन सा उपकोष होगा, सिर्फ और सिर्फ s होगा, क्योंकि मान क्या हो गया l का 0 आ गया, और 0 आ गया तो बेटा कौन सा रहेगा, s रहेगा। इसलिए आपने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा 1s पढ़ा, आपने कभी 1p नहीं पढ़ा। तो पहले कोष के अंदर सिर्फ कौन होता है, s होता है। फिर बेटा यहां पर यदि मैं 2 लिखूं, तो बेटा मुझे बताओ 2 लिखूंगा तो 0 तो होगा ही होगा भाई, 0 से काम स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ 0 के बाद में क्या रहेगा, 1 रहेगा। 0 और 1 2 थोड़ी होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि n-1 होता है 0 से लेकर के n-1 तक। n की वैल्यू कितनी है 2, तो बेटा यहां पे 2 माइनस क्या होगा 1 होगा, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा रे 1 हो जाएगा। तो दूसरे के अंदर कौन कौन आएगा 0 और 1। तो 0 का मतलब तो क्या होता है, 0 का मतलब होता है बेटा बताओ क्या s, ठीक है। और 1 कौन होगा बेटा 1, और 1 का मतलब क्या होता है बेटा p। तो मतलब कौन कौन से होता है दूसरे के अंदर s और p। बेटा फिर तीसरा कोर्स आ जाए तो 0 भी होगा, और 0 का मतलब क्या होता है s। बेटा फिर क्या होगा बताओ 1, और 1 का मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है 1 का मतलब, 1 का मतलब क्या p होता है क्या। अच्छा बेटा फिर 2 भी होगा क्या, क्योंकि 1 कम है भाई, यदि 3 है तो 0 से लेकर के 1 कम तक बता दो, तो 1 कम कौन बताओ भाई 2 हो गया क्या। तो बताओ यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यहां पर 2 लिखूंगा, और 2 के लिए बेटा क्या हो जाएगा जरा बताना मुझे, d हो जाएगा, ठीक है। तो s p और d। अच्छा फिर उसके बाद यदि 4, अब 4 आ गया तो बेटा कौन कौन आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया बेटा, 2 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। 0 आ गया तो बोलो क्या आ गया s, फिर क्या आ गया p, बेटा फिर क्या आ गया d, और फिर क्या आ गया f, ठीक है। तो ये मान ऐसे ऐसे हो सकते हैं, है ना। मैं आपको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूं, बेटा देखना एक बार। जैसे बेटा परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक। फिर बेटा ये कौन सा कोष है, पहला। फिर ये कौन सा है बेटा, दूसरा। अच्छा फिर कौन सा है, तीसरा, ठीक है। तो बेटा ऐसे बताओ, ये तो पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया, ये तीसरा कोष हो गया। बेटा पहले कोष के अंदर इस पहले कोष के अंदर क्या बेटा सिर्फ और सिर्फ एस ही है क्या, अरे पहले कोष के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एस ही मिला क्या। तो बेटा मैं यहां पर ये लिख दूं क्या कि सिर्फ और सिर्फ एस उपकोष पाया जाएगा, कौन से में बेटा, पहले में। फिर बताओ यहां पर ये दूसरा कोष है क्या, और दूसरे कोष में बेटा एच और पी दोनों है क्या। तो मेरे दोस्तों यहां पर एस भी लिखूंगा क्या, और बेटा यहां पर पी भी लिखूंगा क्या, सही है क्या, अबे सही है। फिर बेटा तीसरे में क्या क्या लिखूं जरा बताओ, बताओ। एस भी लिखूंगा, पी भी लिखूंगा और डी भी लिखूंगा, एस पी और डी तीनों में लिखूंगा। तो यहां पर देखो इसमें एस भी लिखा, यहां पर मैंने पी भी लिखा, और मैंने यहां पर डी भी लिखा, ठीक है। तो पहले कोष के अंदर, पहले सेल के अंदर सिर्फ कौन सा होगा, एस। दूसरे में कौन कौन होगा, एस भी होगा और पी भी होगा। बेटा फिर उससे अगले में कौन होगा, एस भी होगा, पी भी होगा,
और डीपीओ। ठीक है, फिर उससे अगले में एस पी डी एफ चारों होंगे। ठीक है ना, किसी को दिक्कत है क्या? चलो बेटा कॉपी करो इसको, यहां से उतारो इस बात को ना बेटा। देखना, अब आपके पास जो उपकोष है उन उपकोषों की ऊर्जा का क्रम क्या है बेटा? एक बात मैं पहले कह चुका कि परमाणु के नाभिक से आप दूर जाओगे, ठीक है बेटा, एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। ये कहा मैंने क्लास के अंदर, परमाणु के जितना करीब कोई कंटेंट होता है उसकी एनर्जी उतनी कम है। दूर जाओगे बेटा एनर्जी का मान बढ़ेगा। तो देखना, जैसे आपके पास यहां पे जो उपकोष है, तो उपकोषों की ऊर्जा का क्रम, तो उपकोषों की जो ऊर्जा का क्रम है, तो मेरे बच्चों आपको मैं कहना चाहता हूं, यहां पर बेटा जी आपके पास S है, आपके पास P है, आपके पास D है और आपके पास F। मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, परमाणु के नाभिक के जस्ट पास में ये कोष है, तो यहां पर देखो मैं इसको S लिखूंगा, आगे वाले को मैं P लिखूंगा, फिर आगे बेटा मैं D लिखूंगा और आगे बेटा जी मैं F लिखूंगा। ठीक है, आप मुझे बताओ परमाणु के नाभिक से आप दूर जा रहे हैं, परमाणु के नाभिक से बेटा आप दूर जा रहे हैं, और जब दूर जाओगे तो बेटा एनर्जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो बेटा आप मुझे यहां बता दो सबसे ज्यादा एनर्जी बेटा S की होगी या P की होगी या D की होगी या F की होगी? F की। तो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी बेटा F की होने वाली है। तो ये ऊर्जा का बेटा क्रम आ गया। ठीक है, S P D और F, ये एनर्जी का इनका क्रम है। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं इस बात को इस तरीके से यहां पे लिखना पसंद करूं तो भी बेटा मैं ऊर्जा का क्रम आपको मैं दे सकता हूं, और ऊर्जा का क्रम इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। जैसे बेटा मैं इस फॉर्मेट को यूं लिखूं, जैसे मेरे पास 1s है, फिर मेरे पास 2s है, फिर मेरे पास बेटा 3s है, फिर मेरे पास 4s है और फिर मेरे पास बेटा जी 5s है। ठीक है, तो बेटा जी यहां पर जब मैं एनर्जी का यहां पे फॉर्मूला लिखूं, एनर्जी का क्रम जब मैं यहां पे लिखूं, तो एनर्जी के क्रम में आप मुझे इसे बताओ इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी बेटा किसकी होने वाली है? मैंने कहा नाभिक से आप जितना दूर चलेंगे, हेलो, नाभिक से आप जितना दूर चलेंगे तो बेटा क्या होगा? ऊर्जा का मान बढ़ेगा। बेटा आप मुझे बता दो यहां पर कौन सा वो है जो नाभिक से एकदम दूर है? बताओ भाई कौन सा दूर है? यहां पर 5s क्या है? दूर है। आप इस बात को यूं समझे, ये परमाणु के बीच में नाभिक हो गया। ठीक है बेटा, मैं यहां पर 1s लिखूंगा, फिर बेटा ये मैं 2s लिखूंगा, फिर बेटा यहां पर मैं 3s लिखूंगा, फिर बेटा यहां पर मैं 4s लिखूंगा और बेटा लास्ट के अंदर मैं यहां पर 5s लिखूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ नाभिक से दूर गए तो दूर गए तो भाई पहला आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बताओ नाभिक से एकदम परे कौन है? बोलो कौन है? 5s। और बेटा 5s परे है, दूर है, तो बेटा इसकी ऊर्जा क्या है? सबसे ज्यादा, फिर इसकी ऊर्जा, फिर इसकी ऊर्जा, फिर इसकी ऊर्जा, और सबसे कम ऊर्जा मेरे बच्चों किसकी होने वाली है? 1s। किसको दिक्कत है क्या? सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी बेटा बताओ? सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी बेटा बताओ? किसी को दिक्कत है? ठीक है, अब जैसे ये जो आपके पास बेटा द्विगुणसीय क्वांटम संख्या है, ये द्विगुणसीय क्वांटम संख्या बेटा एक चीज की जानकारी आपको और देती है, और उसका नाम है बेटा कक्षीय कोणीय संवेग। बोलो क्या नाम है इसका? कक्षीय कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग की जानकारी भी देता, और ये बेटा होता है अंडर रूट L कोष्टक L+1 और इंटू में होता है बेटा H बटे, अच्छा H क्वांटम, अच्छा बताओ H कहां आया था? बताना बेटा एक बार, H कहां आया था? अरे H प्लांक नियतांक आया था क्या? तो H बटे 2 पाई, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा मेरे बेटा बताओ? कक्षीय कोणीय संवेग। बोलो किसका होता है? कक्षीय कोणीय संवेग का। ठीक है, और कक्षीय कोणीय संवेग बेटा डिपेंड करता है किस पर?
एल पर। बोलो किस पर करता है? एल पर। एल क्या है? द्विगुणसीय क्वांटम संख्या। मेरे बच्चों क्या है भाई? द्विगुणसीय क्वांटम संख्या है। ठीक है, तो द्विगुणसीय क्वांटम संख्या से रिलेटेड हो गया। कौन हो गया बेटा बताओ? कक्षीय कोणीय संवेग। ठीक है, चलो एक बार इसको कॉपी करो। और पता है इस वाली वैल्यू को, ये जो आपके पास वैल्यू है ना बेटा, इसको बेटा जी हेस भी लिखा जा सकता है। इसको हेस भी लिखा जा सकता है। ठीक है, हेस का मतलब क्या होता है? h/2π होता है। तो आपको किसी फॉर्मूले के अंदर ये भी दिखाई पड़े तो बेटा तुम चिंता मत लेना इस बात की। ठीक है, तो फॉर्मूला बेटा कक्षीय कोणीय संवेग का ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा बताओ? √ L कोष्टक L+1। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ये आपका हेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू ये वाली है। ठीक है, h/2π। अब देखो बेटा s के लिए क्या होगा, p के लिए क्या होगा, इसको उतार चुके क्या आप लोग? ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करें। बेटा देखो कक्षीय कोणीय संवेग, चलो इसको पूरे को डिलीट करता हूं और अब आप देखना, जैसे कक्षीय कोणीय संवेग, बेटा फॉर्मूला मुझे बोल के बताओ क्या हुआ रे भाई, बताओ देखो। है √ L कोष्टक L+1। अच्छा बेटा इनटू में क्या है? h/2π। ठीक है, और ये क्या है इसका बेटा? ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, और इस फॉर्मूले के माध्यम से बेटा अपन अलग अलग के लिए बात करेंगे। जैसे बेटा मैं s के लिए बात करूं, बेटा किसके लिए बात कर रहा हूं? s के लिए। तो s के लिए जब मैं बात करूंगा तो मेरे बच्चों आप मुझे बताओ मैं यहां l का मान क्या रखने वाला हूं, जरा बताएं मुझे। बोलो बेटा s के लिए क्या लिखूंगा यहां पर? मैं l बराबर तो 0 ही रखूंगा, और जब l बराबर मैं 0 रखूंगा तो बेटा कक्षीय कोणीय संवेग बताओ बेटा क्या हो जाएगा? अरे भाई √ अब बताओ बेटा मैं क्या लिखूंगा? 0 कोष्टक 0+1 और इनटू में क्या हो गया? h/2π हो गया। लेकिन बेटा ऐसा है कि यहां पर जब 0 आ गया तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो यहां पर s कक्षक के लिए जो कक्षीय कोणीय संवेग का जो मान है बेटा वो क्या आ गया? 0 आ गया। किसके लिए आ गया? s के लिए। बोलो आ गया क्या? क्योंकि s के लिए बेटा l का मान क्या होता है? 0 होता है। l क्या है? द्विगुणसीय क्वांटम संख्या। मैंने शुरू के अंदर अभी क्लास के अंदर बोला था s के लिए क्या होता है? 0। बेटा p के लिए बताओ, d के लिए बताओ और f के लिए बताओ। था कि नहीं था भाई? ठीक है, तो अब देखना भाई, अब जैसे बेटा किसकी बात कर रहा हूं मैं? p के लिए। तो p के लिए बेटा ऐसे बताओ l का मान कितना है? अरे बेटा l का मान क्या 1 है क्या? बोलो 1 है क्या? अब यहां पर कक्षीय कोणीय संवेग और जो मैं लिखने वाला हूं आप मुझे बताओ बेटा सूत्र क्या होता है? L कोष्टक L+1 होता है क्या? अरे होता है क्या? तो बेटा ऐसे बताओ L का मान कितना है? जरा देखो एक बार, 1 है क्या? अच्छा बेटा फिर बताओ 1+1 और इनटू में क्या हो गया? h/2π हो गया। ठीक है, जरा बताओ 1+1 बोलो कितना हो गया? 2, और 2 को बेटा तुम 1 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 2। तो यहां पर √2 हो गया क्या? और √2 इंटू h बट्टे बेटा क्या हो गया? 2π। ये किसका वैल्यू आ गया? p के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का वैल्यू आ गया। बोलो ठीक बात है क्या बेटा? s के लिए कक्षीय कोणीय संवेग बेटा कितना आया? 0 आया। बेटा p के लिए कितना आ गया? √2 इंटू h बटे
2 पाई। कॉपी करो बेटा इसको। चलो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, है ना। तो बेटा ऐसे बताओ रे, कक्षीय कोणीय संवेग, हेलो, कक्षीय कोणीय संवेग। बेटा यहां पर बताओ ये एल क्या है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। अर्थात कक्षीय कोणीय संवेग किस पे डिपेंडेंट होता है, बताओ ना एक बार, किस पे डिपेंडेंट होता है बेटा, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। ठीक है, और द्विगंशीय क्वांटम संख्या क्या होती है, एल होती है। ठीक है, जिसकी बात अपन ने की है। तो बेटा अभी तक मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशीय क्वांटम संख्या दोनों की बात अपन ने की है ना, दोनों की बात अपन ने की है। अब एक छोटा सा टॉपिक, इसी का टॉपिक है, ठीक है, और इसकी बात मैं यहां पे करना चाहता हूं। देखो भाई, यहां पे मैं बात कर रहा हूं बेटा जी, जैसे एक छोटी सी बात बेटा, जो कोष है, कोष के अंदर क्या होता है, उपकोष। बोलो क्या होता है भाई, उपकोष के अंदर बेटा क्या पढ़ा आपने, कक्षक। और बेटा कक्षक के अंदर तुम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिनकी बात यहां पे हो रही है। देखिए बेटा, कोष के अंदर जो उपकोष होता है, कोष के अंदर जो बेटा उपकोष होता है, वो पता है क्या होता है, वो बेटा जी एन के बराबर होता है। बोलो क्या होता है, एन के बराबर। ठीक है, अच्छा बेटा जी, कोष के अंदर जो कक्षक होता है, कोष के अंदर जो कक्षक होता है उसकी जो संख्या होती है बेटा, ये होती है एन स्क्वायर। बोलो क्या होती है, एन स्क्वायर के बराबर। एन स्क्वायर के बराबर। और बेटा जी कोष के अंदर जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये होता है, बताओ किसके बराबर, 2n स्क्वायर के बराबर। 2n स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखना, उपकोष जो होता है उसके अंदर बेटा कक्षक की जो संख्या होती है वो होती है, बताओ किसके बराबर, 2l प्लस 1 के बराबर। ठीक है, और उपकोष के अंदर बेटा जी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या होती है 2 इंटू 12 प्लस 1 के बराबर। मैंने देखते ही देखते बेटा आपको 5 बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बेहतर फॉर्मूले आपको बताए, और ये पांचों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। जेईटी और सीयूटी के अंदर इनकी जो संख्याएं होती हैं, किसके अंदर कौन कितना कितना संख्या के अंदर है, इससे संबंधित सवाल बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए। आप सब बच्चों से मेरा निवेदन है, इन पांचों फॉर्मूले को बहुत ढंग से याद करना। बेटा आप मुझे बताओ, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि बेटा कोष के अंदर क्या होता है, उपकोष। क्या होता है बेटा बताओ, उपकोष के अंदर क्या होता है, बोलो ना बेटा, कक्षक के अंदर क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोष के अंदर उपकोष, कोष के अंदर कक्षक, और कक्षक के अंदर क्या पाया गया बेटा, मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ऐसे बताओ, कोष के अंदर जो उपकोष है वो किसके बराबर है मेरे बच्चों, किसके बराबर है बेटा, एन के बराबर। बेटा फिर कोष के अंदर कक्षक किसके बराबर है, एन स्क्वायर के बराबर। और बेटा कोष के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है, 2n स्क्वायर के बराबर। और इसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा फिर देखो, कोष के अंदर किसकी संख्या है, कक्षक की संख्या, जो किसके बराबर होगी, 12 प्लस 1 के बराबर। बेटा फिर उपकोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जितनी संख्या में है वो इसके दुगने होंगे, तो दुगने मतलब 2 इंटू 12 प्लस 1 के बराबर। ठीक है, और ये वाली जो बात मैंने आपको बताई है, ये बेटा जी वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इससे संबंधित डील अपन करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चंस बेटा अभी यहाँ पे ऑन द स्पॉट देखने वाले। ठीक है, फिलहाल इसको आप उतारें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है, इसके बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बेटा उनमें क्वेश्चंस आपको पक्का 100% मिलेंगे। आपसे मेरा सबसे
विनम्र निवेदन है कि इन पांचों फॉर्मूलाज जो आपके पास दिए गए हैं बेटा, इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, जैसे अपन शुरू में मैंने आपको ये बोला कि क्वांटम नंबर्स तो नंबर्स है ना। क्वांटम नंबर्स को हम नंबर्स के सिवाय कुछ नहीं समझते, है ना। और देखो बेटा, सब चीजें नंबर से सेट हो रही है कि नहीं हो रही है, नंबरिंग से हो रहा है ना काम। एटम के अंदर कोष की संख्या, उपकोष की संख्या, सब चीजें नंबर से पढ़ रहे हैं, है ना। ओके भाई, इट्स ओके, ठीक है। अरे मिटा दू क्या भाई, चलो देखो, ये आपके काम भी आए। चलो बेटा, अब देखो भाई, ये आपको याद तो रह जाएगा ना। चलो फिर पूरे को ही डिलीट कर दूं क्या, ठीक है। अब बेटा देखना, यहां पर बेटा कोस लिखा है, बोलो क्या लिखा है, कोस। तो कोस जैसे के एल एम एन ओ, ठीक है। तो बेटा यहां पर ऐसे बताओ कि एन का मान क्या क्या हो गया, जरा बताएं। के लिए क्या हो गया, अरे एक हो गया क्या, इसके लिए बेटा फिर दो हो गया क्या, फिर तीन, फिर चार, और फिर यहां पर पांच, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया, एक दो तीन चार पांच। अब बेटा मुझे ऐसे बताओ, एन का मान तो दे दिया गया, अब मैं यहां पर उपकोष की संख्या जानना चाहता हूं, ठीक है। किसकी संख्या बेटा बताओ, उपकोष की संख्या। तो इसके अंदर जो उपकोष की संख्या है, उपकोष की संख्या, तो बेटा बताओ किसके बराबर होती है, अरे एन के बराबर ही होती है क्या, एन के बराबर ही होती है, ठीक है। तो बेटा ऐसे बताओ, इस पहले के अंदर उपकोष कितना होगा, अरे एक ही होगा। बोलो क्या होगा बेटा, एक ही होगा ना, क्योंकि एन के बराबर ही तो उपकोष होता है। तो यहां पर एक ही हो गया, और वो एक उपकोष बेटा कौन हो गया, सिर्फ और सिर्फ एस, ठीक है। फिर इसमें कौन हो गया, अरे इसमें बेटा जी दो हो गया क्या, और दो कौन कौन होगा बेटा, एस भी होगा और प्लस पी भी होगा। फिर बेटा इसमें कितना होगा, तीन होगा, अरे तीन में कौन कौन हो जाएगा, एस पी और डी, ठीक है। वो बात वापस लौट रही है। अच्छा फिर यहां बताओ बेटा कितना होगा, चार, और चार में बेटा कौन कौन होगा, एस भी होगा, बोलो पी भी होगा, अरे डी भी होगा, और एफ भी होगा। और बेटा इसमें कौन कौन है, इसमें कितना, पांच हो गया क्या, और पांच में बताओ कौन कौन, एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, और फिर सी। ओके, ये आपके पास एक तरीका होता है कि किसी कोष में उपकोषों की संख्या कितनी है, संख्या तो एन के बराबर होती है, ठीक है। और जितनी संख्या है उतने उतने आपके पास उपकोष है, उतने उतने क्या बेटा जी, उपकोष। नाभिक से आप दूर जाओगे, के एल एम एन, बेटा किसकी संख्या बढ़ती जा रही है, उपकोषों की संख्या बढ़ती जा रही है। इधर कितने उपकोष है, पांच, इसमें कितने, चार, फिर इसमें तीन, फिर इसमें, और फिर इसमें। एक सवाल आपसे पूछता हूं, एक मौखिक सवाल, यहां पर ऐसे बताएं कि एन कोष में, बेटा किसमें, एन कोष में उपस्थित रहने वाले कुल उपकोषों की संख्या बताएं। तो बेटा एन के अंदर कितने कितने बेटा जी, पूरे चार है क्या, बेटा ऐसे बताओ कि ओ में कितने हैं, बेटा ऐसे बताओ कि एल में कितने हैं, बेटा ऐसे बताओ कि एन में कितने है कि नहीं है, वेरी सिंपल। तो किसी कोष के अंदर उपकोष कितने हैं, सूत्र है एन के बराबर, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये बात लिखी है, ठीक है बेटा, कॉपी करें इसको। ओके भाई, आगे चले बेटा अपन लोग। तो बेटा बताओ, जैसे ये कोष है, कोष के अंदर एन का मान लिखा है अपन ने, फिर इस एन के अकॉर्डिंग बेटा जी उपकोषों की संख्या की बात की है, जो तुम्हारे सामने, ठीक है। अब बेटा
मैं यहां पे बात करने वाला हूं कक्षकों की संख्या। बोलो किसकी संख्या? कक्षक की संख्या। ठीक है, देखिएगा तो बेटा इसमें n का मान क्या ये हो गया, क्या हो गया ना। अब बेटा यहां पर मैं कक्षक की संख्या निकाल रहा हूं। बेटा किसकी संख्या? कक्षक की संख्या। और कक्षक की संख्या क्या है बताओ, फॉर्मूला क्या है बेटा? कक्षक की संख्या का फॉर्मूला क्या n स्क्वायर है क्या? तो बेटा फिर मैं सबका स्क्वायर ही कर दूं क्या? बताओ देखे, कक्षक की संख्या निकालने के लिए करूंगा ना मैं। तो बताओ भाई, एक का स्क्वायर कर दूं क्या? फिर यहां पर दो का स्क्वायर कर दूं क्या? यहां पर कितने का स्क्वायर करूं भाई? चलो बताओ। अब तीन का स्क्वायर कर दूंगा बेटा, यहां पे कितने का? चार का कर दूंगा, और यहां पर पांच का स्क्वायर कर दूं। ठीक है, जो रिजल्ट आया वो तुम्हारे सामने। इसका मतलब यहां पर बेटा जी कितने कक्षक आ गए? एक ही आ गया। बोलो कितना आ गया? दूसरे सेल में बेटा कितने कक्षक आ गए? चार। बेटा फिर ऐसे बताओ, m में कितने आ गए? 9। बेटा फिर n में कितने आ गए? 16। और बेटा इसमें कितना आ गया? 25। ये बच्चों किसकी संख्या है? कक्षकों की संख्या। बोलो किसकी संख्या है? कक्षकों की संख्या। ठीक है ना? ओके, फिर लास्ट में भाई ये तो मान लो कक्षकों की संख्या है, ये एरिया किसका हो गया? कक्षक की संख्या। कक्षक की संख्या। और अब बेटा जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपको लगे हाथ बता दूं, तो बेटा बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र क्या होता है? 2n स्क्वायर। बोलो क्या होता है? 2n स्क्वायर। इसका मतलब n स्क्वायर का दुगना है क्या? तो बताओ इस पहले के अंदर क्या लिखना पसंद करूंगा मैं? बताओ। अरे 2 लिख दूं क्या? बेटा यहां पर बताओ कितना लिख दूं? 8 लिख दूं क्या? क्योंकि दुगना हो जाएगा ना भाई। अच्छा बेटा यहां पर कितना लिखूं? 18। बेटा यहां पर कितना लिखूं? 32। और बेटा यहां पर कितना लिखूं? 50। ये बेटा किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। बोलो किसकी संख्या है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप किसी कोष के अंदर पहली बात उपकोष की संख्या, फिर किसकी संख्या? कक्षक की संख्या, और फिर बेटा किसकी? इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा यहां पे। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा देखिए, क्वेश्चन है n बराबर 3 के लिए कक्षक होंगे। कक्षक होंगे, ये जेईटी के अंदर पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन है बेटा 3, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है बेटा जी 18, और डी ऑप्शन है बेटा जी 25। आप मुझे बताओ n का मान जब 3 है, हेलो n का मान कितना है भाई? 3 है, तो बेटा किसकी संख्या पूछी जा रही है? बोलो कक्षक की संख्या पूछी जा रही है क्या? अरे मेरे बच्चों जब n का मान 3 है तो कक्षक की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो तो n स्क्वायर होता है। बोलो क्या होता है? और जब n स्क्वायर बेटा इसका फॉर्मूला होता है, तो बेटा मैं किसका फॉर्मूला, अच्छा सूत्र में किसका कर रहा हूं यहां पे? स्क्वायर। बताओ 3 का, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे बच्चों? 9 आ गया। बोलो उत्तर आया कि नहीं आया? कॉपी करें बेटा इसको।